शिव शंकर। यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहाँ चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद, हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की।
और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देवाधिदेव महादेव ने प्रदान किया, कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता हूं, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा कर। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देवाधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी माँ की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूँ, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप, पाठ, अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते हैं वो करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा ऐसा करेंगे, 1 घंटा, ना ना ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो। तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो, क्यों समय?
ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहाँ डबल से मिलेगी, कहाँ। जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे, तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा, अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें अपने जीवन के साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक रोड तक खींच देना कल, कि अगर कोई रोड पर भी बैठ गया तो 2 शब्द उसके कानों में आखिरी में शिव जी जाते जाते उसको खुद देखते हुए। तो बाबा से भी नहीं करूँ मैं आप सब, तो प्रयास। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, जरा सी हम पर कर लो, जरा हम पर कर लो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, हम किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। वो कृपा करे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है। सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, धारण करना। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी का जब सींच कटा तो काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे, स्वयं। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट समस्याएं संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं, तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं, और यह असत्य को, अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवा। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार जोरदार, बहुत सारे थे।
हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए? बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था। देखा तुम लोगों ने? देखा स्टिकर लगा। फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगाए? कौन सा लोगे? हमने कहा ऊपर से नीचे तक लग तो सभी अच्छे रहे। ये भैया ये नीचे रखा था, हमने हाथ में लिया, हमने कहा क्या भाव का है? 50 रुपए किलो है। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर 80। हमने कहा ठीक है। फिर वो जो स्टिकर लगाए वो ऊपर रखा है जो, उसने पहले हमको देखा 160 रुपए किलो है। हमने कहा उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्टिकर नहीं लगा उसमें। हमने कहा स्टिकर लगाए, सेव फल तो उठा के दिखा, उसने सेव फल दिखाया तो हमने कहा ये स्टिकर सब अच्छे हैं इसलिए ऊपर रखे, नीचे के थोड़े से गड़बड़ है इसलिए 50 रुपए 60 रुपए किलो 80 रुपए। हमने कहा और दिखाओ तो एक और उसने दिखाया तो हमने कहा ये भी तो गड़बड़ है, इसमें भी स्टिकर लगा है पर ये तो गड़बड़, भले गड़बड़ है पर स्टिकर तो लगा है, स्टिकर लगा 160 रुपए किलो। हमने कहा ठीक है दे दो 1 किलो। 1 किलो लिया, आ गए। हमने आशीष से कहा आशीष रुद्राक्ष यही स्टिकर है, कोई बेकार भी है ना तो 160 के भाव में चला जाता है। सेव फल वही था, स्टिकर नहीं लगा था इसलिए 60 में बिक रहा था और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे हैं, लगे पेड़, वृक्ष लगे हैं, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता, देखा है? अरे बोलो तो जम के, पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे, ये भी तो पट्टा है। एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काटे? उसको धारण कर। शिव कथा कह रही है तारकासुर का संवाद जब आया, तारकासुर को मारने की बारी आ गई, तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वे बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है, बहुत चाहता है। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना
आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा करना। तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं। ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र है। अच्छा मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब LT पे थे, और इसमें सारे फोटो लगाए। LT का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई, गुरुदेव मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला, आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो। घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है। ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापिस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहां पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करें, और भर्ती कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा
बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी रखते से ही बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद मुख में दिया और बाबा की कृपा से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ गया। उठकर बैठ गए, शरीर की हलचल प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएंगे, कभी भी चल नहीं सकेंगे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब उन्होंने चलना भी प्रारंभ कर दिया। और बाबा की करुणा आइए आए हैं यहाँ पर, अरे वाह पधारो सर। ये शिव की कृपा है जो चलकर आए हैं। डॉक्टर ने बोला था चल नहीं पाएंगे। खुश हो जाए। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन ने मन्नत करी थी कि जहाँ भी कुबरेश्वर बाबा कथा करने आएंगे, अगर दाई जी ठीक हो गए तो 1 मिनट धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जरूर आएंगे। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव पर आश्रित होकर उस पर करा गया भरोसा हमको जिता देता है, विजयता देता है। उस पर करा गया विश्वास हमें विजयता देता है। और ऐसी सुभाना आई ना, ऐसी सुभाना आई ना, ऐसी शाम जिस दिन जुभा पे मेरी, जिस दिन जुभा पे मेरी आए न शिव का, ऐसी सुभाना आए न, ऐसी शाम। हम उस पर आश्रित होकर चलें। भगवान शंकर की कथा पर, शिव महापुराण पर जिसने विश्वास कर लिया, मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको छोड़ा नहीं, उसको भव पार कर दिया। तो छोड़ा, उसने साध लिया। इसीलिए आपको कहा था ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं,
ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो होगा जो तुमने कभी ना सोचा। भरोसे पर तारकासुर को मारना नहीं। तारकासुर के हृदय में शिव बस, शिव बस। और तारकासुर तो भगवत भजन में डुबाने वाला, उसकी द्रोह, सारे देवताओं से तारकासुर का विद्रोह था, लड़ाई थी, झगड़ा था। सारे देवता, पशु, गंधर्व, अप्सरा, पक्षी सब परेशान थे, पर शंकर जी से उसका कोई विद्रोह नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, शिव जी से कोई उसकी परेशानी। शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं था। अब भगवान शिव जी से किसका बैर होगा? कौन का बैर? पर आज के लोगों को लगता है कि देव अधिदेव महादेव, शंकर शंकर, सब दूर शंकर शंकर, एक लोटा जल, सारी समस्या हल। बहुत सारों को तकलीफ होने लगी वो एक लोटे जल से, ना जाने कितनों की दुकान बंद हो गई, टेंशन। अब तो जरा सी भी तकलीफ होती है लोग लोटा लेके भाग जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले लोगों को तकलीफ होती थी, महाराज जी, अरे भैया जी, भैया भाभी, भैया उसके पास उसके पास उसके पास उसके। अब सबको मालूम है कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल लेके मंदिर, जल चढ़ाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, और डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर कौन? शिव। डॉक्टर कौन है? शिव। शिव ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही शिव है। तुम्हारे नजदीक का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सब शंकर है, सब शिव है। क्योंकि मेरे शंकर को वेद भी कहा जाता है, आरोग्य के देवता भी कहा जाता है, उन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है, इसलिए शिव को डॉक्टर भी कहा जाता है। वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो अपना करेगा, ले जाएगा, करेगा, जांच करेगा, इलाज करेगा, गोलियां देगा, दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, बोतल लगाएगा, सब काम वो करेगा, तुम भी अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो भी शंकर है और आप भी शिव को भज रहे हो, जप रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो करेगा, उसको करने दो, वो करेगा। और बस जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भरोसा दृढ़ हो जाएगा, सोच कर गए हो, क्या बताया डॉक्टर ने, ये वाली बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाओ। मेरा भरोसा कहता है हारना मत ही, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी है, मैं कहती हूं बेलपत्र खाना चालू करो, बीमारी ठीक होगी निश्चित। विश्वास